टाइम टू स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी जस्ट खिलजी वंश के बाद हम लोग तुगलक वंश को भी जस्ट देख चुके हैं ना। तुगलक वंश का थोड़ी क्लास हम लोगों ने देख चुका। आज हम लोग तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हम लोग सारे के यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व देखने से पहले आप लोग ने अगर तुगलक वंश का थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लेंगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी के निम्न निम्न क्या सेनाध्यक्ष अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से, है ना, कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनता है। तो हम लोग देखे थे ना कि खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे कौन, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। उसकी हत्या कर देता है कौन, तो गाजी मलिक। गाजी मलिक जो है तुगलक वंश की स्थापना करता है, उसका नाम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है ना। तो उसका कौन सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश की स्थापना करता है, तो गाजी मलिक, है ना। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो गाजी मलिक हम लोग जान रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक कौन वंश का, तो तुगलक वंश का संस्थापक था कौन, तो गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हम लोग थोड़ी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। कृषि का समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय पता प्राप्त है। तो हम लोग थोड़ी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, गयासुद्दीन ये पैसा पहला सुल्तान था जिसने क्या नहर खुदवाए थे सिंचाई के लिए, ना। तो कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक, है ना। गयासुद्दीन तुगलक आप लोग ध्यान रखेंगे और थ्योरी क्लास का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। देखिए हम लोग जितना वंश देखे, कौन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर हम लोग सैयद वंश देखेंगे, फिर लोदी वंश देखेंगे। इन सभी में से तुगलक वंश का कार्यकाल जो है ना सबसे लंबा रहा है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान से रख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। और तुगलक वंश का कार्यकाल कब तक रहा, तो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहता है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहता है, तो तुगलक वंश का रहता है, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेदिक विज्ञान सहित अनेक विद्वानों में माहिर था। अनेक विद्याओं में क्या था, वो माहिर था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना थोड़ी क्लास में, तो कौन, तो सबसे सर्वाधिक साधक खगोल शास्त्र कौन था, तो ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक, खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान के सहित कई विद्व क्या क्या कई क्या विद्याओं का ज्ञाता था ना। तो कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। और क्या सर्वाधिक, इसको मूर्ख, रथ पिचासु, है ना, स्वप्नशील, ये सब भी कहा गया है ना इसके बारे में। और उसके बाद इसकी मृत्यु जब हो जाती है तो मृत्यु के बाद बदायूं ने क्या कहा था कि अंततः लोगों को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई, है ना। कौन कहा था, ये तो बदायूं ने भी किया था, कहा था ना। तो आप लोग ये पॉइंट पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था। अमीर ए कोही क्या था, अमीर ए कोही एक कृषि विभाग था। इसको किसने प्रारंभ किया था, तो तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। किसका, तो कृषि विभाग का स्थापना कराया था। किसी का क्या नाम था, तो दीवाने कोही, है ना, ये ध्यान रखेंगे। या अमीर ए कोही भी कहा जाता है उसे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। तो किसने कृषि विभाग, देखिए दीवाने कोही और या अमीर कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना कराता है, कौन कराता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान एक को ही संबंधित है। तो दीवान एक को ही क्या था, तो कृषि विभाग था। सबको स्थापना कौन कराता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक करवाता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जाता है। तो दिल्ली से कहाँ ले जाता है, तो दिल्ली से देवगिरी ले जाता है, जिसका नाम क्या बदल के कर देता है, तो दौलताबाद कर देता है। तो कितना ईस्वी में, तो 1327 ईस्वी में। कभी कभी डेट भी पूछा जाता है ना, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कौन देता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक देता है ना, 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक कौन देता है? तो यहाँ देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में अपना राजधानी परिवर्तन करता है ना, दिल्ली से कहाँ? देवगिरी, जिसका नाम क्या? दौलताबाद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। किसने करवाया था? तो हम लोग देख चुके हैं ना, किसने कराया था? तो बताइए किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सांकेतिक, इसका सारा योजना जो है ना फेल हो जाता था ना, जिस वजह से इसे क्या स्वप्नशील शासक कहा गया है। सांकेतिक मुद्रा क्या था ना, ऐसा मुद्रा था जिसमें सरकारी मोहर हुआ ही नहीं करता था, जिससे इसका फायदा उठाने के लिए आम लोग भी क्या करते थे, उस मोहर को अपने अपने ढाल लेते थे और मार्केट में चलाया करते थे, है ना। आप लोग ये भी पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं, जो कि हम लोग थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था? कौन कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक करवाया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब उसने क्या राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के क्या पूर्णतः स्वतंत्र था? बर्नी ने इस कथन की सुल्तान के बारे में कहा है। तो बर्नी ने ये कथन जो कहा है, ये कथन कहा है मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा। किसके विषय में कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। बर्नी बर्नी ने एक कथन कहा है किसके विषय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा है। और बर्नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, क्या बर्नी का पुस्तक क्या? तो तारीख ए फिरोज शाही में इसका वर्णन किया गया है कि जब वो सुल्तान बनता है तो उलमा से स्वतंत्र होकर अपना शासन करता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरे देश, मूरे देश मतलब तो मोरक्को, है ना, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आता है? किसके शासनकाल में? तो 1333 ईस्वी में। किसके? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। और उसे क्या, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी भी नियुक्त करता है और 1342 ईस्वी में चीन अपना दूत बनाकर भेजता है ना। ये पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि हम लोग थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो हम लोग अभी जस्ट देखे किस देश के निवासी थे, तो मोरक्को के निवासी थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और 1333 ईस्वी में। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है कौन? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है, जो कि कौन था? ये मोरक्को का यात्री था। इसकी पुस्तक क्या है? तो रेहल्ला, है ना, रेहल्ला में इसका वर्णन है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन? तो यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार निर्वासित कर दिया गया था, तो दफनाया गया है। कहाँ दफन दफन है? तो नालंदा में दफन है ना। ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ना, थ्योरी क्लास में देख चुके हैं ना। तो बदायूनी कहा था। किसके विषय में कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा था। हम लोग ये पॉइंट पे हम लोग विशेष ध्यान दिए है ना, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन, इतिहासकार कौन? तो बदायूनी ने किसकी मृत्यु मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? किसने किसके विषय में कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा। कौन? तो बदायूनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो हम लोग देखे थे ना, फिरोज शाह तुगलक एक विभाग बनाता है। कौन? तो दफ्तर ए रोजगार, है ना। उसमें क्या बेरोजगार लोगों के लिए बनाया गया था। तो कौन बनाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। हम लोग थ्योरी क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने कितने विभाग बनाए हुए थे ना। आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों को सहायतार्थ
दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। हम लोग जस्ट अभी देखें ना पीछे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसने एक विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। तो देखिए हम लोग देखे थे ना, फिरोज शाह तुगलक दीवान ए खैरात की स्थापना करता है। वो क्या था, एक दान विभाग होता है और क्या लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाता है ना। कौन बनाता है? तो फिरोज शाह तुगलक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? हम लोग थोड़ी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में था? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम था। और दीवानों के सॉरी दासों के लिए एक विभाग भी स्थापित किया था उनको। क्या नाम था? तो दीवाने बंदगान। वो कौन था? तो दास विभाग था, है ना। वो बनाया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजा आने वाला है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही पूछ रहा है, कौन सा सही है उसके बारे में पूछना है। देखिए पढ़ते हैं। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग अलग आर्य विभाग मतलब दीवान अर्ज का था एक सैन्य विभाग। तो सैन्य विभाग का स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने कराया था। किसने कराया था? तो बलबन ने कराया था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ध्यान रखें, आर्य विभाग मतलब दीवान अर्ज, है ना। दीवान अर्ज मतलब सैन्य विभाग की स्थापना बलबन द्वारा किया था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। बलबन ने अपनी सेना में घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की। नहीं, बलबन नहीं करता। कौन करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ा को दागने की प्रथा शुरू करता है। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पे उसके चाचा बैठता है। नहीं, गलत है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पे उसका चचेरा भाई कौन? तो फिरोज शाह तुगलक बैठता है, ना कि उसका चाचा, है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए? ये तीनों गलत है ना। उसका चौथा क्या है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। बिल्कुल सही है। हम लोग जस्ट देखे ना ये क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक ने अपने गुलाम के लिए सब सर्वाधिक गुलाम इसी के दरबार में रहता था। और उस दीवान के लिए क्या, दीवान ए बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना भी कराता है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी कौन करता है? तो फिरोज शाह तुगलक करता है। नवीन नगरों की स्थापना हेतु मतलब नवीनतम नगरों की स्थापना हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना करता है। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। हम लोग जो है ना थ्योरी क्लास में जितना फिरोज शाह तुगलक का विभाग है ना, जो जो स्थापना करता है, वो सीक्वेंस में हम लोग वहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग वहाँ जाके एक बार जरूर देख लें, कंफ्यूजन नहीं होने वाला है आपको कभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों की सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। नहरों का सबसे प्रथम पुश्ता तो गयासुद्दीन तुगलक लगा देते ना। पहला ये सुल्तान यही था, गयासुद्दीन तुगलक, जो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है। लेकिन ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे बड़े जल प्रसिद्ध है मतलब नहरों के निर्माण में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह तुगलक। अगर सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले नहर कौन बनाया था, तो हम लोग गयासुद्दीन तुगलक लगाते। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नहरों का जाल बिछाने में प्रसिद्ध कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक, है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा पूछ रहा है सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया है? तो कौन का है? तो फिरोज शाह तुगलक। और सर्वप्रथम पूछता है सर्वप्रथम किसने कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक लगाते हैं ना। अभी लोग जस्ट हम देखिए पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए सब्र, है ना, तथा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इतना नहर बनाता है सिंचाई के लिए, तो सिंचाई पे वो टैक्स भी लेता है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किस नाम से टैक्स लेता है? तो क्या है? हक्र ए सब्र अथवा सिंचाई का, है ना। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो कौन लगाया था ब्राह्मणों पर भी जजिया कर? तो फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक हम लोग थोड़ी क्लास में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? फल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किया कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 नए बागानों की भी स्थापना करवाया था, बागान भी लगवाए थे ना, ये भी आप पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा तथा का मेरठ दो अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। ये कौन था? तो अशोक का स्तंभ ले था, जो कि दिल्ली कौन लाता है? टोपरा और मेरठ से फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ दिल्ली लाता है? कौन लाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक लाता है कहाँ से? मेरठ और टोपरा से ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? तो अनुवाद विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाता है, और हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लिए क्या एक अनुवाद विभाग की स्थापना कराता है, ताकि ये दोनों में समझ बेहतर हो सके, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था कराने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक था, जिन्होंने राज्य के खर्च पर हज की यात्रा की व्यवस्था करवाया था ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है, फिरोज फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित क्या दार उल सफा क्या था? दार उल सफा जो था, ये क्या था? तो खैराती अस्पताल था। दार उल सफा क्या था? खैराती अस्पताल था, जो राजकीय अस्पताल भी उसको कहा जाता है ना। तो खैराती अस्पताल किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंशों का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम शासक हम लोग देखे थे कौन थे? तो नासिरुद्दीन महमूद था, नासिरुद्दीन महमूद। इसी के समय जो है ना, समरकंद का शासक कौन? तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है कहाँ? दिल्ली पे, है ना, हम लोग देख चुके हैं थोड़ी क्लास में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन? तो तैमूर लंग का जो आक्रमण होता है दिल्ली पर, तो कौन होता है शासक उस टाइम? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह, हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण करता है? तो किस वर्ष करता है? तो 1398 ईस्वी में करता है, और उस टाइम तुगलक वंश का शासन चल रहा होता है, और उसके शासक कौन होता है उस टाइम? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश के राजा का स्थापित होता है? तो तैमूर वंश का जो अंतिम शासक होता है नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही क्या होता है? तुगलक वंश का अंत हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, सरदारों और अमीरों वर्ग ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुनता है, परंतु खिज खां ने उसे पराजित कर देता है। खिज का पराजित कर देता है, और खिज का कौन? तो सैयद वंश की स्थापना करता है खिज का। जब इसके बाद हम लोग खिज खां ही पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी क्लास में ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तुगलक वंश से रिलेटेड हम लोग जितना एमसीक्यू क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर प्लीज़, अगर फ्रेंड आप लोग को चैनल अच्छा लगा, हम लोग का क्लास अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक